बिपरजॉय को लेकर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में बिपरजॉय का तांडव लगातार जारी। कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं उदयपुर की बात करें तो 24 से ज्यादा मकान उदयपुर में ढह चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तैनात हैं, लेकिन लगातार आए इस तूफान के चलते कई लोगों के घर, कई कच्चे मकान ढह गए, जिसकी वजह से काफी तबाही इन इलाकों में मुख्य तौर पर सिरोही, जालौर और पाली में देखने को मिली है। वहीं जैसलमेर और बाड़मेर जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं, यहां पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त जोधपुर, सिरोही, अजमेर और टोंक से। जोधपुर की अगर बात करें तो लगातार तेज बारिश और जोधपुर में अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से लगातार जारी किया जा रहा है। सिरोही की बात करें, सिरोही में लगातार हुई तेज बारिश की वजह से और तेज आंधी की वजह से कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए, बिजली की तारें टूट गई, जिसकी वजह से बीते 2 दिनों से बिजली भी काफी प्रभावित लोगों के घरों पर रही है। सिरोही में हमारे सहयोगी विनय पंत जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, अगर इस वक्त बात करें राजधानी जयपुर की, तो किस तरीके के मौसम के मिजाज इस वक्त देखे जा सकते हैं? क्या है ताजा तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात राजधानी जयपुर की करें तो आज सुबह से ही रुक रुक के जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार जो हल्की फुहारें हैं वो चल रही हैं, और साथ ही कई ऐसे इलाके जो निचले क्षेत्रों में मौजूद हैं वहाँ पे कुछ जगह पे जो है जल भराव की स्थिति भी हुई है। हालांकि ज़्यादा जल नहीं भरा है और सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम जो है उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा जो कच्ची संरचनाएँ, जो कि आमागढ़ कच्ची बस्ती हो गई या झलान कच्ची बस्ती होगी, जहाँ कच्ची संरचनाएँ हैं वहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर मूव कर दिया गया है। इसके साथ ही लगातार चाहे पुलिस की बात की जाए, चाहे एसडीआरएफ की बात की जाए या सिविल डिफेंस की बात की जाए, तीनों ही टीमें जो हैं आपस में कोऑर्डिनेशन के तहत काम कर रही है। हालांकि अभी तक राजधानी जयपुर से किसी भी तरह की कोई समस्या जो है सामने नहीं आई कि कहीं पर किसी तरह का जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई हो और वहाँ कोई फंसा हो। मौसम विभाग की तरफ से किस तरह का अनुमान है आने वाले दिनों के लिए? क्योंकि अभी कहा जा रहा है राजस्थान के कई जिलों में आज भी रेड अलर्ट है और कल के लिए भी यही कहा जा रहा है। कुल मिलाकर बिपरजॉय का असर कुछ इस कदर है कि राजस्थान पूरी तरीके से प्रभावित है। कहीं पर जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर ये वो क्षेत्र हैं जहां पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा जल भराव की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। लेकिन राजधानी जयपुर में लगातार बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन ये लगातार है। तो कल का दिन कैसा रहने वाला है मौसम जयपुर का? जी बिल्कुल, देखिए आज भी दोपहर बाद जो है तेज़ बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है और कल भी देर शाम तक जो है बारिश का दौर राजधानी जयपुर में जारी रहेगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन की टीम जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नज़र आ रही है। इसके साथ ही खुद जो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी हैं वो उन पॉइंट पर जाकर व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तमाम जो अंडरपास है जहाँ जल भराव होने के चलते जो यातायात है उनका संचालन करना मुश्किल हो जाता है, डाइवर्जन करना पड़ता है। तो उन तमाम पॉइंट की लगातार जो निगरानी है और जो मॉनिटरिंग है वो आला अधिकारी कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए रेड अलर्ट की, तो आज मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया है, टोंक, कोटा, बूंदी और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर आज अति बारिश जो है वो होगी, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया और उसको लेकर तमाम जो टीमें हैं वो अलर्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से अगर बात करें जालौर, सिरोही, पाली की, वहाँ जिस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है। जालौर में जिस तरह से बांध टूटने से कई जो घर हैं, कई जो कॉलोनियाँ वो जलमग्न हो गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा रहा है और साथ ही ऐसी जगह जहां पर पहले बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी या किसी तरह की कोई परेशानी सामने आई थी, जनहानि हुई थी, वहां पर विशेष जो एहतियात हैं वो बरते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, एहतियाती कदम की मैं बात करूं विनय, तो लगातार खबर यही मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल इन तमाम जो अति प्रभावित जिले हैं उनके कलेक्टर्स से सीएम ने कल बातचीत की थी और उसके बाद तमाम मंत्रियों को, सचिवों को दिशा निर्देश मिल गए थे सरकार की तरफ से, सीएम की तरफ से, कि आज उन तमाम इलाकों का दौरा करें और जो लोगों को परेशानी, चूंकि विनय ऐसी खबर आ रही है कि इस तेज आंधी और बारिश की वजह से बिजली की समस्या सबसे ज्यादा लोगों को हो रही है। कई लोगों के घरों में 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और बिजली नहीं आ रही है और स्पेशली सिरोही से इस तरह की खबरें हैं।
जी वाकई देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो विपर्यय के प्रभाव के कारण जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, विशेषकर सिरोही जालोर पाली क्षेत्र में, उसको लेकर काफ़ी जो है वो खुद इसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं। कल जिस तरह से मीटिंग की गई और आज तमाम जो जिला कलेक्टर हैं और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको स्थिति का जायजा लेने के लिए और ग्राउंड पर जाने के लिए कहा गया है और साथ ही उसकी जो रिपोर्ट है वो तलब की गई है। वहीं अगर बात की जाए जो ये 3 जिले जो हैं जो सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं प्रदेश में लगातार विपर्यय तूफान का असर जो है देखने को मिल रहा है और कई रेगिस्तानी इलाके आज बाढ़ की चपेट में आने जैसी परिस्थिति में हो गए हैं। सिरोही समेत पाली, जालौर, ये तमाम वो जिले जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई और सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय ये है कि कई इलाकों में रेड अलर्ट के साथ साथ बाढ़ जैसे हालातों को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे सहयोगी विनय लगातार हमारे साथ राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं, जो लगातार हमें बता रहे हैं। विनय, जयपुर में तो लगातार बारिश हो रही है और कल को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मैं तमाम उन क्षेत्रों की बात करूंगी जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति में उन गांवों को, उन ग्रामीण अंचलों को वैकेंट कराया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है। जैसलमेर, बाड़मेर के कई ऐसे इलाके जहां पर लोगों के जो घर हैं वो ढह गए। तो ये प्रदेश की ओवरऑल जो परिस्थिति है उसे लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए विपर्यय के चलते जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर ये सबसे ज़्यादा ये जो ज़िले हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं विपर्यय तूफान के चलते। और यहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पिछले 48 घंटे से जो बिजली है वो पूरी तरह से गुल हो गई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन जो 20,000 के करीब जो बिजली के खंभे हैं वो इन 3 जिलों के अंदर गिरे हैं और जिनको ठीक करने में काफ़ी जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी दिन इसको ठीक करने में भी लग सकते हैं। और साथ ही जो जल भराव की स्थिति जहाँ पर हुई है जिन मकानों में, वहाँ से जो पानी है उसको निकलने में भी काफ़ी समय लग सकता है। हालांकि तमाम जो लोग हैं जो बाढ़ में फंसे थे और ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ पे पानी काफ़ी भर गया था, वहाँ से जो लोगों को जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, उन्होंने नाव के जरिए रेस्क्यू करके दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जिस तरह से आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों के लिए, अगर हम बात विशेषकर कोटा की करें तो कोटा में हमेशा ये देखा जाता है जब भी तेज़ बारिश होती है, चाहे मानसून का समय हो, तब भी वहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे तमाम क्षेत्र कोटा के जो निचले एरिया में स्थित हैं या जहाँ पे हमेशा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहाँ पहले से ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टुकड़ियाँ भी जो है वो रिजर्व जो मोड में रखी गई हैं, चाहे बात की जाए कोटा की, बारा की, टोंक की, यहाँ तमाम जगह पे जो कंपनियां हैं उन्हें तैनात किया गया है। साथ ही जयपुर में जो इनका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ से लगातार जितनी भी टीम है उनके मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है और उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरह से उनको किस लोकेशन पर मूव करना है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है या फिर जो लोग हैं उन्हें राहत पहुँचानी है। जी बिल्कुल, तो राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। विनय, आने वाले 1 और 2 दिन और थोड़े संवेदनशील, लगातार इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग जारी है। विनय, चूंकि ये जो बात सामने आई है, बिजली विभाग को अब एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में। जो बिजली के खंभे गिरे हैं, जो ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं, कई जगहों पर 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज होगा ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए ये इन तमाम खामियों को सुधारना। और एक और बड़ी बात यहाँ जो देखने को मिली है कि मॉनसून आने से पहले नालों की सफाई का जिक्र लगातार यहाँ किया जा रहा था, लेकिन अभी जो बारिश विपर्यय तूफान की वजह से हुई है, इसमें कई क्षेत्रों में नगर निगम की पोल भी खुली है। जी वाकई देखिए, अगर पहले हम बात करें बिजली के जो पोल गिरे हैं वो एक बड़ी चुनौती है बिजली विभाग के सामने, क्योंकि केवल जालोर, सिरोही, पाली ये 3 वो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा जो बिजली के पोल हैं वो गिरे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है बिजली के पोल को फिर से दुरुस्त करना और जो विद्युत आपूर्ति उसको सुचारू करना। हालांकि इसमें 2 से 3 दिन का समय लग सकता है क्योंकि कई एरिया ऐसे हैं जो पूरी तरह से आपके पास वापस लौटूंगे। हमारे सहयोगी कन्हैया लाल बाड़मेर के हालात बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया, बाड़मेर उन क्षेत्रों में से एक जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हुए हैं, तो बाड़मेर की अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल क्या ताजा हालात और मौसम विभाग की तरफ से जो रेड अलर्ट जारी किया गया है वो और कितने दिन रहने वाला है? बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूँगा जो बाड़मेर में जो विपर्यय तूफान का है तो सबसे ज़्यादा असर जो बाड़मेर ज़िले के जो सीमावर्ती इलाकों के अंदर हुआ है, जैसे सेडवा है, बाखासर है, चौटन है,
लेकिन जो तूफान तो चला गया, लेकिन जो ये मंजर है वो पीछे छोड़ गया है। लोगों का जो नुकसान है, लोगों के घरों के अंदर जो पानी भरा हुआ चौटन के इलाकों के अंदर, तो पानी निकालने का काम कर रहे हैं। करीबन 100 गाँवों की बिजली गुल है, लेकिन 100 गाँवों की बिजली के लिए डिस्कॉम को भी एक चैलेंज है, और डिस्कॉम इसके ऊपर लगा हुआ है कि इनको तो जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त करे। करीबन 50 गाँवों की बिजली चालू हो चुकी है और 50 गाँवों की अभी बिजली बाकी है। दूसरा एक और चैलेंज, और एक और बाड़मेर जिले को चैलेंज है कि एक सुगड़ी नदी है, और सुगड़ी नदी का जो कई बांध है जो छोटे छोटे, वो पानी अब आगे आकर लूनी नदी के अंदर आ रहा है। तो एक जो बालोतरा के आसपास में है, वो लूनी नदी के बीच के रास्ते के अंदर पानी बहने की धाराएं बहुत ज्यादा है, और उसकी जो वेव है बहुत ज्यादा है। तो लोगों को ये अलर्ट कर रखा है कि पानी वहां से बहुत ज्यादा आ सकता है, उसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल कन्हैयालाल, चूंकि काफी सारे बांध भी टूट गए हैं इस तेज बहाव के चलते, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि शहरों में जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं इस वक्त। लेकिन सबसे बड़ी बात, यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप बताई जा रही है कई क्षेत्रों में। अगर मैं बाड़मेर की बात करूं तो क्या परिस्थिति सड़कों की, क्योंकि कई बिजली की तारें टूटने की वजह से बिजली आपूर्ति तो प्रभावित हुई है, पेड़ गिरे हैं तो रास्ते भी प्रभावित हुए। ओवरऑल बताएं एक बार फिर से। बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि जो चौटन इलाका है, जो बाकासर का इलाका है, जो जिनकी जो मेन हाईवे थे, वो हाईवे सीधे पानी में बह गए थे, लेकिन वो कई ऐसे गांव हैं, उन गांवों की जो कनेक्टिविटी है वो अभी भी टूटी हुई है। उनको अभी दुरुस्त करने में हो सकता है काफी समय लग जाए। लेकिन जो डिस्कॉम का भी काम है, जो गाँवों में बिजली नहीं है, उन बिजली को लेकर भी डिस्कॉम दुरुस्त करने में लगी है। करीबन 50 गाँव की बिजली अभी भी बंद है। जी बिल्कुल, और ये भी खबर आ रही है बाड़मेर और तमाम जैसलमेर में जो रेगिस्तान वाले इलाके हैं कि कई इलाकों में कच्चे मकान टूट गए, कई लोगों के घरों में 5 से 6 फीट 7 फीट पानी तक घुस आया। इस तरीके की जो चुनौतियां लोगों को देखने मिली हैं, जरा विस्तार से बताएं किस तरीके की तस्वीर रही, जो स्पेशली ग्रामीण इलाके हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर में जो ग्रामीण अंचल हैं, वहां पर कई गाँव को वैकेंट कराया गया, कई गाँवों को ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया। तो क्या जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल, जो चौटन, सेडवा और बाकासर का इलाका है, सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है इन इलाकों के अंदर हुई है, और ज़्यादा जो पानी का भराव था वो भराव रहा चौटन के अंदर। चौटन के जो कच्ची बस्तियां हैं वगैरह है, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा आया था, और कई लोगों के घरों में पानी घुस गया, और कई घरों में जो लोगों के कई नुकसान हो गए हैं, वहाँ पर कई दुकानदारों के नुकसान हो गए, कई सामान उसमें हो गया है। लेकिन जो बाकासर के इलाके कई गरीब इलाकों के तबके के लोग थे, जिनके कुछ झोंपड़े थे, जो झोपड़ों के अंदर निवास करते थे, उनके झोपड़े भी उसके उखड़ गए थे। लेकिन प्रशासन की ओर से उनकी वापस व्यवस्था की जा रही है कि उनको बने रहिए हमारे साथ। धीरज रावल उदयपुर से अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। धीरज, क्या ताजा हालात, क्या ताजा तस्वीर, क्योंकि उदयपुर के भी कुछ जिलों से ऐसी खबर थी सुबह से लगातार कि कई मकान ढह गए। जी बिल्कुल, लगातार उदयपुर शहर सहित ग्रामीण इलाके के अंदर 2 दिन से जो बारिश का दौर है वो चल रहा था। अभी कुछ देर ही पहले ही जो है वो सूरज की किरणें जो है वो उदयपुर शहर में देखने को मिली है। लगातार जो 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से ग्रामीण अंचल क्षेत्र के अंदर कई प्रकार का जो नुकसान है वो यहाँ पर सामने है। करीब कोटरा और गोगुंदा इलाके के अंदर करीब 2 दर्जन से अधिक जो है वो कच्चे मकान जो है, केलुपोश मकान है, वो यहाँ पर ढह चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जो है वो दर भटक रहे हैं कि किस प्रकार से उनका जो रहने का जो ठिकाना था वो उजड़ चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2 दिन से जो है वो बिजली गुल है, और उसके कारण से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं वो यहाँ पर उफान पर है। वही उदयपुर शहर के निकट की बात की जाए तो उदयपुर शहर के निकट एक जो पुलिया है वो निर्माणाधीन है, उसमें ठेकेदार की लापरवाही के चलते काफी लंबे समय से कार्य चल रहा है, जिस कारण से अलग अलग जगह पर पानी भर जाने के कारण से वहां पर करीब कल से जो है वो जाम की स्थिति पैदा हुई है, और नेशनल हाईवे नंबर 48 जो है वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यातायात जो है वो यहाँ से प्रसाद होते हुए जो डाइवर्ट किया गया है, केवड़ा की नाल होते हुए डाइवर्ट कर दिया गया है। अभी मैं तस्वीरों दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लगातार जो बारिश चल रही थी, उसके बाद शहर में जो सन्नाटा था सड़क पर, लेकिन अभी हल्की धूप आने के बाद से जो है शहर में जो चहल पहल है वो देखी जा सकती है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज जो है वो शहर वासियों ने जो अच्छी बात है कि उदयपुर में सूरज की किरणों के दर्शन हुए हैं, और लोग जो है
धूप के साथ बाहर भी निकले हैं, काफी भीड़ सड़कों पर देखी जा सकती है वाहनों की। लेकिन मौसम विभाग की अगर बात करें धीरज, तो आने वाले दिनों के लिए, चूंकि राजस्थान में अभी भी कई इलाकों में आज और कल के लिए रेड अलर्ट घोषित किया जा चुका है, तो उदयपुर को लेकर क्या मिल रहा है आज के दिन का और कल का अपडेट मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिन में उदयपुर के अंदर जो है वो बारिश की जो चेतावनी दी गई है, उसी के चलते जो है उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा जहां पर जो महंगाई राहत कैंप शिविर का जहां पर स्थगित कर दिए गए थे, उसे 2 दिन के लिए आगे भी स्थगित कर दिए गए। तो वहीं अगर बात की जाए, जिला प्रशासन लगातार जो है विद्युत विभाग के कर्मचारी सहित तमाम जो जिले के अधिकारी है, जिनको नियंत्रण कक्ष के अंदर यहाँ पर बैठा गया, उनकी जो तिथि है, जो आगे की जो समय है, वो बढ़ा दिया गया। लगातार जो है वो जिला कलेक्टर पूरे अधिकारियों से संपर्क में है और कंट्रोलिंग जो पावर है, जिन लोगों के घर उजड़े, चूंकि उदयपुर के कुछ अंचलों से ऐसी खबर है कि कई लोगों के कच्चे मकान टूट गए इस तूफान की वजह से, कई लोगों के घरों में हालात खराब हो गए, तो ऐसे में उन लोगों के लिए राहत का किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने उन क्षेत्रों में किस तरह का काम किया जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने, या जहां पर तटवर्ती इलाके नदी नालों के आसपास जो थे? जी बिल्कुल, ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो कोटड़ा जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आता है, जहां पर एसडीआरएफ की टीम जो है वो नहीं पहुंच पाई। और वहीं अगर बात की जाए तो जिनके कच्चे मकान गिर गए, उन्होंने वहीं के निजी जो सरपंच है और वहाँ के सचिव और पटवारी है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है। और जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है वो यहाँ पे मंगाई जाएगी। और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको कहीं सरकार की ओर से मदद मिल पाए। हालांकि अभी तक इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि उन लोगों जो जिनके घर उजड़ गए और जिनके घर टूट गए, उनको अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं मिल पाई है। लेकिन लोगों को जो है वो सरकार से उम्मीद यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस तरह से लोग जो है वो अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और वहाँ के जो सरपंच है उनसे संपर्क करके उसकी जानकारी दे रहे हैं। वहीं हम भी ये आवाज उठा रहे हैं कि जिनके घर उजड़ गए हैं, और सच बेधड़क भी सरकार से मांग करता है कि लगातार जिनके घर उजड़ गए, जो बेघर हो गए, उनको जो है वो आर्थिक मदद। आदिवासी अंचल, चूंकि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे और लगातार सीएम ने भी यहाँ पर हर मदद का आश्वासन दिया था जब महंगाई राहत कैंप के अवलोकन के लिए आए थे, तो उम्मीद है कि प्रशासन जल्द वहां पहुंचेगा। हमारे सहयोगी विनय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कन्हैया, विनय और धीरज।